नेपाल का जो राजतंत्र है वो सबसे पुराना राजतंत्र है, ठीक है। शाह डायनेस्टी जो थी यहाँ पर शासन करती थी। पुराना का मतलब ओल्डेस्ट। नहीं, जब नहीं ऐसे नहीं था वहाँ। जब भारत में क्षत्रियों का शासन था, किसका शासन था? गुर्जर नॉर्थ इंडिया में थे, प्रतिहार थे मध्य में, और गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट, ये तीन थे। गुर्जर प्रतिहार एक साथ थे, पाल पूर्वी भारत में थे और राष्ट्रकूट दक्षिण में थे। तो गुर्जर प्रतिहारों की एक शाखा थी शाहवंश, जो स्वतंत्र तरीके से नेपाल में शासन करते थे। जब अंग्रेजों, आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों के साथ बहुत सारे युद्ध हुए उनके, गोरखाओं के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि भाई तुम्हारे मामले में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम्हारी डायनेस्टी में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरे अंडर में एक राजतंत्र के रूप में काम करो। जब अंग्रेज चले गए तो भी यहाँ एक राजतंत्र बना रहा, ठीक है। और हिंदू राष्ट्र के रूप में राजतंत्र वहां पर बना रहा। क्या हुआ, इनकी सत्ता लगातार चलती रही, राजतंत्र लगातार चलता रहा। कुछ समय बाद बंगाल में, भारत के बंगाल को देखा ना आपने, बंगाल लगता है ना ये, बंगाल में जब कम्युनिस्टों का शासन आया, किसका शासन आया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। तो उन्होंने नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन को बढ़ावा देना, और वहां पर एक पार्टी बनाई गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। इधर कांग्रेस ने भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया, तो नेपाली कांग्रेस एक पार्टी बना दी गई। और इन दोनों पार्टियों का नेचर एक जैसा था। दोनों ये चाहते थे कि नेपाल को पंथ निरपेक्ष देश बनाया जाए, लोकतांत्रिक देश बनाया जाए और संघीय फेडरल कंट्री बनाया जाए।